जय हिंद गाइस। आ गए हैं नई वीडियो के साथ। पहले मैंने आपको बता दिया था कि आज की वीडियो हम किस पे बनाएंगे। जो पोल था उसके अकॉर्डिंग आज की वीडियो जो है आपके लिए थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ी सी स्ट्रेटजी और प्रेशर हैंडलिंग के ऊपर है। ठीक है, बात करते हैं कि एनडीए आज है क्या, आज के दुनिया में एनडीए की क्या अहमियत है। ठीक है, पूरी बात बताऊंगा, ध्यान से चुपचाप मोबाइल साइड में रख दो, ईयरफोन्स लगा लो, चुपचाप सुनो। एनडीए आज के टाइम पे उसकी क्या अहमियत है लोगों की ज़िंदगी के लिए। ठीक है, सीधी बात। एनडीए कुछ नहीं, एनडीए जो है एक तरीके का अट्रैक्शन बन गया है लोगों में। कईयों के लिए ये एज अ बॉल पार्टी का अट्रैक्शन, कईयों के लिए एज अ वो स्टार्स जो होते हैं उनका अट्रैक्शन। ठीक है, कईयों के लिए एज अ पावर, एज अ पोजीशन। ठीक है, पर रियली एनडीए में है क्या ये समझो। एनडीए में आपको बेहतर बनाया जाता है, जो बाकी हैं उनसे बेहतर, इसलिए आप एनडीए ज्वाइन करते हैं टू बी द बेस्ट। ठीक है, तो पहले समझो एनडीए है क्या। ठीक है, जिस दिन से आपने वो फॉर्म भरा है उस दिन से आपकी ज़िंदगी वो सिंपल ज़िंदगी नहीं रही है। आपकी ज़िंदगी एक फ़ौजी की लाइफ है, उसकी तरह बन गई है। अब वो आपके ऊपर है कि आप इस चीज़ को मानते हैं या नहीं मानते हैं। अगर आप ये चीज़ मानेंगे तो आगे आपके लिए ही आसान होगी, नहीं तो पेपर निकालने के बाद क्या करोगे। क्या करोगे जब एसएसबी में तुम्हें पता है तुम्हें बाहर होना है, तो क्या फ़ायदा इस चीज़ का। बंदे कहते हैं कि भाई प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा है। किस चीज़ का प्रेशर है तुझे बता। इतने सारे सिलेबस हैं, इस चीज़ का प्रेशर है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है। ठीक है, इस चीज़ का प्रेशर है, किस चीज़ का तुझे प्रेशर है। ठीक है, प्रेशर होता क्या है लाइफ का, अभी तुम्हें कुछ नहीं पता उसका। ठीक है, आप 12वीं से निकले हैं, कुछ 12वीं में हैं और आप इसमें लग गए हैं। ठीक है, ये प्रेशर वो प्रेशर नहीं है। प्रेशर जो आगे लाइफ में आपकी आएगा वो आप कभी भी हैंडल नहीं कर पाएंगे। ये प्रेशर उसके सामने कुछ नहीं है, समझिए। एनडीए अगर आपका नहीं होता है तो आपकी लाइफ इतनी बदतर हो जाएगी आप सोच भी नहीं सकते हैं। एनडीए जिनके लिए एज अ पेपर है, हो गया तो हो गया, सही है, नहीं तो कुछ और देखेंगे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिसके लिए एनडीए सब कुछ है उसे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो मैं सिर्फ ये बात जो कह रहा हूँ सिर्फ उसी से कह रहा हूँ जिसके लिए एनडीए बहुत कुछ है। ठीक है, तुझे प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं जो बिना पढ़े भी पेपर निकाल आते हैं, तुमका भाई मजाक कर रहा है। ठीक है, कोई मजाक नहीं है। 10वीं 11वीं 12वीं ये उनकी अच्छी से उन्होंने कर रखी होती है। ठीक है, और जाके पेपर दे आते हैं चिल होके और निकाल आते हैं। ये चीज़ होती है। आपका पेपर क्यों नहीं निकलेगा, आपका क्यों नहीं निकलता, उसका रीज़न यही है, मेन चीज़ प्रेशर, और कोई रीज़न नहीं है। पढ़ाई आप भी करते हैं, मेहनत आप भी करते हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ आ जाती है, प्रेशर में। ये जो प्रेशर है ना, यही चीज़ आपको तोड़ती है। वरना मेहनत तो हर बंदा कर रहा है आज की दुनिया में, हर कोई लगा पड़ा है। सबको पता है कि गवर्नमेंट जॉब्स बहुत कम रह गई हैं हमारे देश में। ठीक है, हर कोई लगा पड़ा है, लेकिन कुछ ही क्यों चुने जाते हैं, रीज़न ये है प्रेशर। ये प्रेशर जो है आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। प्रेशर लो ही मत, कोई लोड ही मत लो। ठीक है, मेरा एक फ्रेंड था, उसने जितनी बार भी एनडीए का रिटर्न दिया उसने हर बार क्वालिफाई किया, हर बार। ठीक है, पहला उसने मेरे संग दिया था, उस समय मेरा नहीं क्लियर हुआ था, उसका हो गया था। उसने दिया था एनडीए 2021, उसका रिटर्न क्लियर हो गया था। उसके बाद जितने भी उसने रिटर्न दिए सारे उसके रिटर्न क्लियर होते गए। ठीक है, मैंने उससे बोला कि यार ऐसा बता तू क्या करता है, मतलब तेरा रिटर्न क्लियर हो जाता है। बोलता कि मैं ज़्यादा लोड ही नहीं लेता हूँ उस चीज़ का, ज्योग्राफी हिस्ट्री वगैरह। मैं सिर्फ कुछ सब्जेक्ट्स जैसे पकड़ता हूँ। उसकी मैथ अच्छी थी। ठीक है, मैथ अच्छी थी, वो कहता था मैं मैथ में 150 मार दूंगा, और जीएटी में सिर्फ इंग्लिश और फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ता था बस। बायो भी नहीं, बायो थोड़ी बहुत देख ली तो देख ली, इतना पढ़ के जाता था और निकाल के आ जाता था। अब बात करते हैं कि इतना क्या तुम करोगे, निकाल लोगे, तो दोनों बातों में डिफरेंस है। वो जो इतना करता था ना, इसमें उसे पूरे 100% श्योरिटी थी कि हाँ इतने में से कुछ भी आ गया तो वो कर लेगा, चाहे कैसे भी करे। ठीक है, हर बंदा अलग वे में चलता है। अगर मैं अपनी स्ट्रेटजी आपको दूं कि इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप एनडीए रिटर्न निकालो, नहीं निकाल पाओ। ठीक है, अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाओ।
कि मुझे क्या प्रिपरेशन करनी है, कैसे करनी है, ठीक है। किसी दूसरे की स्ट्रेटजी लेके आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। टॉपर्स AIR-1 लोग आते हैं, अच्छा खासा भाषण दे के जाते हैं कि हाँ मैंने ये किया वो किया, तो उससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने का, ठीक है। वो उसके लिए वैलिड है, ठीक है। तुझमें और उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। खुद की स्ट्रेटजी बना, थोड़ा टाइम दे खुद को, तो कुछ हो पाएगा। अगर पूरे दिन ऐसे ही लगा रहेगा तो कुछ काम नहीं होगा। एक चीज़ होती है स्मार्ट वर्क, एक होती है हार्ड वर्क, ठीक है। हार्ड वर्क में डिफरेंस होता है। हार्ड वर्क तुम भी कर रहे हो, गधा भी करता है, तुम भी कर रहे हो, गधा भी करता है, लेकिन दोनों में से ऑफिसर नहीं बनते हैं, ठीक है। ना आप बनने वाले हो, ना वो गधा बनेगा। फिर ऑफिसर बनते कौन है? ऑफिसर वो बनते हैं जो स्मार्ट वर्क करते हैं, ठीक है। हार्ड वर्क उनका चल रहा होता है, लेकिन वो स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क से ज़्यादा करते हैं, इस वजह से उनका NDA रिटर्न निकलता है। समझ रहे हो? पूरे दिन आप लगे पड़े हो, ठीक है, पढ़े जा रहे हो, उससे कोई लेना देना नहीं, नथिंग, ठीक है। थोड़ा खुद को एक्सप्लोर भी करो, ठीक है। रगड़ा करो, खूब रगड़ा करो, जितने समय पढ़ने बैठो दिलो जान से पढ़ने बैठो, ठीक है। फिर कुछ बंदे कहते हैं कि भाई यार डिमोटिवेट हो रहा हूँ, मोटिवेशन नहीं है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, बोरियत आती है। अबे किस बात की बोरियत है तुझे? तू वो लकी बंदा है जिसके पास NDA का अटैम्प्ट है, जो एक गोल्डन अटैम्प्ट है। अभी तुझे इसका एहसास नहीं हुआ, ठीक। किस बात की बोरियत, किस चीज़ का डिमोटिवेशन? कभी भी डिमोटिवेट हो, कभी भी जाके अपने पिताजी की शक्ल देख लेना, जाके अपने पिताजी की शक्ल देख लेना। अपनी घर का जो इनकम सोर्स है उन्हें चेक कर लेना। आपके घर की सैलरी कितनी है, मैनेजमेंट कितना होता है, कैसे मैनेज हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको डिमोटिवेट नहीं होने देंगी। कुछ बंदे जो होते हैं वो इसे ऐसा प्रेशर ले लेंगे, भाई ये सब चीज़ें देख के तो और प्रेशर आ जाएगा। प्रेशर कुछ नहीं, ठीक है। इसे एज अ मोटिवेशन लो कि मेरे पास ये नहीं है, ये आना चाहिए, और इसके लिए मैं दिन रात एक करूँगा, ठीक है। कुछ दिन रह गए हैं NDA में, सिर्फ कुछ दिन। खुद से सिर्फ ये बोलो कि थोड़े दिन और कर ले, फिर ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। थोड़े दिन और कर ले, अपनी बॉडी से कहो, अपने दिमाग से कहो, थोड़े दिन और रगड़ा कर ले, उसके बाद मज़े ही मज़े हैं। वो एक चीज़ सोचो जब भी डिमोटिवेट हो, जो तुम्हें NDA के बाद चाहिए। वो तुम्हारा या तो रिलेशनशिप हो, या समथिंग, कोई घर लेना चाहते हैं आप, कोई ड्रीम, कोई एम पूरा करना चाहते हैं जब आप NDA क्लियर कर लें, ठीक है। उसके बारे में बस सोचा करो कि हाँ मम्मी पापा को प्राउड फील कराना है, वो सोचा करो। ऐसी चीज़ें सोचा करो तो कभी डिमोटिवेट नहीं होगे। सेल्फ मोटिवेशन करते रहा करो खुद को, ठीक है। खुद को आईने के सामने खड़ा कर दिया करो जब भी डिमोटिवेट हो। खुद से कहा करो कि हाँ मैं करके दिखाऊंगा। खुद से कहा करो, किसी दूसरे से नहीं। खुद से कहो कि हाँ मैं करके दिखाऊंगा। अगर मैं नहीं कर पाया तो कौन करेगा? फिर NDA बना ही मेरे लिए है और किसी के लिए नहीं। खुद से कहा करो, चिल्लाया करो, ठीक है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन इतनी बात याद रखना कि अगर आप सोच रहे हो कि NDA नहीं तो कुछ और, अगर आप सच्चे दिल से आपने मोहब्बत की NDA से, तो NDA के बाद सच में कुछ नहीं है भाई। फिर ज़िंदगी फीकी फीकी लगती है। फिर आखिर से ये ढूंढते क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। NDA वो जगह है जो आपको वो निखार देती है, आपकी वो सारी चीज़ें, वो सारी फरमाइशें पूरी करती है, बदले में आपको रगड़ा देती है, समझे। आपके अंदर बहुत सारी कमियां होंगी, उन सबको खुरेद के वो निखारती है, ठीक है। आपको इतना रगड़ा देगी, इतना रगड़ा देगी, आप रोने लगोगे वहाँ जाके कि अब मुझे घर जाना है, ठीक है। वहाँ कुछ ही लोग टिक पाते हैं और आप तो अभी हार मान रहे हो। क्या मतलब, क्या सोच के क्या रखा है कि NDA जाने के बाद वहाँ की ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। आप सोच भी नहीं सकते आपकी ज़िंदगी ऐसी होगी, ठीक है। इतना रगड़ा होगा आपकी ज़िंदगी में और आप तो अभी रगड़ा नहीं ले पा रहे हो, अभी प्रेशर नहीं झेल पा रहे हो, तो भाई तू NDA नहीं जा सकता। समझ ये बात। क्यों तू रोता है, क्यों तू चिल्ला रहा है? सीधी बात। ये जो ज़िंदगी है ना NDA की, बहुत कम ही लोग को मिलती। कभी तूने सोचा है कि मतलब 395 क्यों, 395 सीट्स क्यों? क्योंकि इतने ही होते हैं जो टैकल कर पाएंगे वहाँ सिचुएशन। इनमें से भी भाग जाते हैं। 10 लाख के 10 लाख वहाँ पे बैठा दिए गए, वो तो सब दूसरे दिन भागते निकलेंगे, भाई मैं नहीं रुकूंगा, ठीक है, मैं नहीं जा रहा, मैं यहाँ से जा रहा। फिर बंदे बोलते एक बार हो जाए फिर तो बस काट ही लेंगे बेटा, वो तुम्हें काट डालेंगे, इतना रगड़ा देंगे, तुम सोचोगे भी नहीं, इतना रगड़ा दिया जाएगा आपको। तो रगड़े की आदत डालो,
ठीक है, प्रेशर आ रहा है उसे हैंडल करना सीखो। अगर आप अभी ये रिटन का प्रेशर नहीं हैंडल कर पा रहे, जब आप वहाँ पे कैंडिडेट्स के सामने एसएसबी में बैठोगे, आपकी जब ग्रुप डिस्कशन वगैरह होगी, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे नहीं मुझे मम्मी के पास जाना है, ये कहोगे? हाँ, देख भाई, हर एक चीज़ जो होती है उसका सॉल्यूशन होता है। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं बनी जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। ज़रूरत है तो बस उसे ढूंढने की। कई बंदे जो होते हैं सब कुछ पढ़ के जाते हैं, तब निकालते हैं और वो AIR 1 तक लाते हैं, ठीक है। कुछ बंदे होते हैं कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पकड़ते हैं अपने, ठीक है, फिजिक्स पकड़ लिया, केमिस्ट्री पकड़ लिया, ठीक है, और अदर जिन्हें वो लगता है कि हाँ इनमें मैं अच्छा हूँ, इन्हें अगर मैं पढ़ूँ तो उन्हें निखार सकता हूँ, वो सिर्फ उन्हें पकड़ते हैं और उन्हें और बढ़िया बनाते हैं कि इस फील्ड से कुछ भी आ गया तो कोई कर पाए या ना कर पाए, मैं करके आऊँगा, ठीक है। तो उनकी श्योरिटी हो जाती है, जब वो पेपर दे के निकलते हैं ना तो श्योरिटी हो जाती है हाँ मेरा हो गया है। फिर वो SSB की तैयारी में लग जाते हैं। कुछ होते हैं कि जो मतलब कि पूरे साल भर गधों की तरह रगड़ते रहते हैं, पेपर दे के आते हैं, अश्योरिटी नहीं होगा कि नहीं होगा, थोड़ा अटके रहते हैं कि शायद हो जाए शायद ना हो, क्या पता, क्योंकि जो आंसर वो टिक करके आते हैं उन्हें उन पर भी अश्योरिटी नहीं होती है। समझ रहे हैं? तो किन बंदों का निकलता है ये बात अभी जान लो, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। किन बंदों का NDA निकलता है ये बात जान लो, जो बंदे उस तरीके का रगड़ा करके जाते हैं। आप तो अभी से डर रहे हैं, आप में अभी डिमोटिवेशन है, आप वहाँ करेंगे क्या? एक काम कीजिए, नर्सिंग का काम कीजिए। नर्सिंग होती है ना, नर्सिंग, उसका काम कीजिए। NDA जो होता है ये जिगर वालों की गेम है। इंडियन आर्मी के जो रूट्स होते हैं उनका काम होता है ये मार कटाई, ठीक है, गोली चलाना। तेरा काम होता है वहाँ ऑर्डर्स देना, सिचुएशन को हैंडल करना, ये होगा तेरा काम, ठीक है। तेरे ऊपर जिम्मेदारी डाली जाएगी सोल्जर्स की, ठीक है, उनमें से एक भी मराना उसकी जिम्मेदारी तेरी होगी। तुझे कोई मिशन दिया जाएगा, तेरी बुद्धि चेक की जाएगी कि तू वो कर पाता है कि नहीं। उन्हें वो एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए कि भैया वहाँ पे स्लोप इतना था, वहाँ पे मौसम ऐसे ख़राब था, उनके पास ये गन थी वो गन थी, उन्हें वो नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए कि तू ये कर सकता है कि नहीं। उन्हें ये चाहिए, क्या तुझमें ये है? अभी पूछ जाके अपने से, क्या तुझमें ये है? उन्हें यही चीज़ चाहिए कि तू वो काम कर पाएगा जो वो देंगे। समझ रहा है? तेरे साथ वेदर नहीं होगा, क्लाइमेट तेरे विपरीत चल रहा होगा, अपोजिट में, सब कुछ तेरे अपोजिट में हो गया, समझा? तब भी तुझे वो टास्क दिया जाएगा और तुझसे पूछा जाएगा कर पाएगा कि नहीं। सीधी बात, वो ये नहीं कि बेटा आप कर पाएंगे कि नहीं, बहुत टफ टास्क है, नहीं तो हम किसी और को बुलाएं, ये नहीं। वो सीधे कहेंगे कर पाएगा कि नहीं, नहीं कर पाएगा तो निकल ले यहाँ से, ये चूड़ियाँ पहन और घर में बैठ जाके। सीधी बात। आर्मी में एक्सक्यूजेस चलते ही नहीं हैं, बिल्कुल नहीं चलते। उनका काम है आर या पार, कर पाएगा तो रुक यहाँ पे, नहीं तो आगे बढ़, हमारे पास और काबिल ऑफिसर्स हैं। तो समझ, तू अपने अंदर को एनालाइज करना। अबे तुम क्या डरते हो मैथ से? तुम मैथ से बहुत डरते हो, ठीक है। वो 120 क्वेश्चन तुम्हें जहर लगते हैं। अबे कभी सोचा है तुमने कि मैथ का वहाँ पे क्या काम? ट्रिग्नोमेट्री का तो समझ में आता है कि हाँ वो स्लोप लूप कैन चलाने के लिए वो यूज़ में आएगी आगे आपके, ठीक है। कभी सोचा मैथ का क्या काम? आखिरकार करना तो हमें वही चीज़ें हैं। ये सब ये जो मैथ 120 क्वेश्चन दे रखे हैं, ये सिर्फ इसीलिए दे रखे हैं ताकि तेरा प्रेशर हैंडलिंग चेक कर सकें, तू हैंडल कर पा रहा है कि नहीं। और तू टूट जाता है तो तू कैसे ऑफिसर बनेगा भाई? समझ, प्रेशर हैंडल करना सीख। तुझे उनके झांसे में नहीं फंसना है जो इन्होंने सेट किया है कि बंदे को ऐसे। चीज़ों को समझो, ठीक है, तब आगे बढ़ो। आंख बंद करके आगे बढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं है। उन्हें समझो एनडीए क्या है, आपसे चाहता क्या है, ये क्यों सेट किया गया, 120 क्वेश्चन मुझे क्यों दिए गए हैं? इसीलिए दिए गए कि बेटा तेरा प्रेशर क्या है, तू हैंडल कर पाएगा कि नहीं। अभी तू ये मैथ के क्वेश्चन तक हैंडल नहीं कर पा रहा, वहाँ जब सामने से गोलियाँ बरस रही होंगी तेरे ऊपर, ठीक है, कोई तेरा साथी किसी की खोपड़ी में गोली लग रही है, किसी की छाती में गोली लग रही है, तू तो भाग जाएगा। फिर कहेगा भाई बहुत बड़ा प्रेशर है तेरे ऊपर। फिर कहोगे भाई वो तो एनडीए में सिखाई देंगे, घंटा तुझे सिखाया जाएगा, कुछ नहीं सिखाया जाएगा, तुम्हें सिर्फ ट्रेनिंग दी जाएगी चीज़ों को कैसे एनालाइज करना है, ठीक है। ये नहीं सिखाया जाएगा तू प्रेशर कैसे हैंडल कर लेता है, ये तो ये नहीं सिखाया जाएगा, ये तेरे अंदर होना चाहिए। उन्हें बस उस चीज़ को थोड़ा निखारते हैं, ठीक है। और ये गधों जैसी चाल लेना, जो ये गधों जैसी चाल चलते हो ना कि भीड़ में चलते हो, जो ये करेगा वही मैं करूँगा, तो तुझमें और उसमें फ़र्क क्या है? ना वो उसे लेंगे ना तुझे लेंगे,
थोड़ा यूनिक काम कर, थोड़ा अलग चल, थोड़ा यूनिक दिख, तभी वो तुझे पकड़ेंगे कि हाँ ये बंदा यूनिक है, इसमें कोई क्वालिटी है। अब तू भी वो भीड़ में ही घुसा पड़ा है, जो वो कर रहे हैं वही तू करेगा, तो तुझमें और उसमें फ़र्क क्या है? ना वो तुझे लेंगे ना तुझे लेंगे। थोड़ा अलग सोच भाई, सोच तू क्या बनना चाहता है, मेन एम क्या है, तू किस लिए आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, सोच। मेरे जितने भी रिकमेंडेड बंदे हैं उनके आंसर ही अलग थे। जब उनसे पूछा गया तू आर्मी ज्वाइन क्यों करना चाहता, उसमें से कह रहा है कि मुझे सिविलियन लाइफ पसंद नहीं है इसलिए मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। उसमें एक ने कहा कि मेरा खुद का पर्सनल मैटर है कि मुझे मतलब वो सुविधाएं पसंद है, उनकी लाइफस्टाइल पसंद है, उनका थ्रिल पसंद है, ठीक है। और तू क्या उन गधों भेड़ों की तरह है कि आई हैव टू सर्व माई नेशन। अबे क्या मतलब, वहाँ पे तेरी एसएसबी अगर 40 बंदा आएगा तो उसमें से कम मान के चल 32 बंदे जो होंगे वो यही आंसर देंगे कि मुझे अपने देश की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी। उसके और भी मेथड है, आपने सिर्फ आर्मी क्यों चुना, सीधी बात वो ये बोल देंगे तुझसे, फिर तू क्या करेगा? समझ रहा है ना? तो थोड़े को अपना टाइम दे। यहाँ पे ये वो समय है कि तू हर एक चीज़ को अपने कंट्रोल में कर सकता है। जब 3 महीने होंगे ना तू एसएसबी के लिए मिलेंगे, उसमें सिर्फ तू वही काम करेगा, समझा? उनकी जो टास्क होते हैं उन्हीं को तू कर पाएगा, अपने अंदर क्वालिटीज़ नहीं जनरेट कर पाएगा। देख भाई, एनडीए सिर्फ तेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। एक बंदा है तेरे घर में जो तेरे लिए कमाता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एनडीए। मन ही मन में वो मान चुका है कि मेरा बेटा लेफ्टिनेंट बनेगा, ठीक है। एक माँ है तेरे घर में जो मन ही मन रोज़ तुझे खाना खिलाती है, यही सोच के मेरा बेटा एक दिन ऑफिसर बनेगा, ठीक है। तब वो रिश्तेदारों को कॉल करके कहेंगी कि मेरा बेटा ऑफिसर बन गया। हाँ, समझ तू किसके लिए एनडीए कर रहा है, रियलिटी सोच, अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। सोच, जब तू एनडीए में सिलेक्ट होगा तेरे पिताजी कितने खुश होंगे। बाप कभी दिखाता नहीं कि मैं अपने बेटे से कितना प्यार करता हूँ, माँ जो होती बोल देती है, बाप नहीं दिखाता है, लेकिन मन ही मन वो अपने 2 दोस्तों को कॉल करके कहते हैं कि यार लड़का सेट हो गया, समझा? वो खुशी जो होती है वो करोड़ों लाखों अरबों जितने भी रुपए होते हैं उन सबसे परे होती है। आज अंबानी का बेटा एनडीए ज्वाइन नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता, एज ही नहीं उसके पास, इतना अमीर आदमी है फिर भी क्यों नहीं, ठीक है। ना वो उस ट्रेन में बैठ सकता है एनडीए वाले में, नहीं कभी नहीं, ना उस बस में बैठ सकता है। तो ये रौब है एनडीए का, ये जलवा है एनडीए का, देख रहा है? तू उस जगह पे जाना चाह रहा है जहाँ से तू बाकी देशवासियों से सबसे अलग दिखेगा। तू ऑल इंडिया में से 395 जो बेस्ट चुने जाएंगे उनमें से तू एक होगा, तू यूनिक होगा, इसलिए तू एनडीए जा रहा है। इसके लिए तुझे झगड़ा करना पड़ेगा, प्रेशर आएगा तुझे हैंडल करना पड़ेगा, भले ही गाली दे प्रेशर को, लेकिन तुझे हैंडल करना पड़ेगा क्योंकि तुझे बेस्ट बनना है, बेस्ट में से भी बेस्ट, इसलिए तुझे एनडीए जाना है, समझा? रगड़ा करता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह करो यार, कमेंट किया करो यार, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।